Hello, बच्चों, how are you? Welcome to second lesson, and today I will teach development of a monocote embryo. इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने जो है डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में उसके अंदर डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। अच्छा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उस समय पर आपने जो है देखा था कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो जाइगोट बनता है, जाइगोट इन एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है। फिर इसके बाद में यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो जाइगोट है हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जाइगोट। तो देयर इज माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट, जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक मीन्स द डिवीजन इन विच क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पर ये जो सेल है डिवाइड होकर के ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और 3 सेल बनाती है। ध्यान रहे कि डाइकोट के अंदर जो है 2 सेल बनाती थी, यहाँ पर 3 सेल बनाती हैं, टर्मिनल सेल, मिडल सेल, बेसल सेल। तो ये 3 सेल बनती हैं। वहाँ पर टर्मिनल और बेसल सेल बनती थी डाइकोट के अंदर। अच्छा, ये हम जो है ना टर्मिनल सेल सेलेजा की तरफ है और बेसल सेल माइक्रोपाइल की तरफ होती है। अभी देखते हैं जब ये 3 सेल बन जाती है तो मेन जो सेल है इसके अंदर ये मिडल सेल होती है। मिडल सेल देखते हैं किस सेल से क्या क्या बनता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो मिडल सेल है आफ्टर सो मेनी डिवीजन फॉर्म दिस जो है सेल्स। यहाँ पर ये जो है रेड कलर का जो मैंने बनाया तो ये मिडल सेल के यहाँ पर डिवीज़न हुआ और ये मिडल सेल के डिवीज़न होने से ये जो पोर्शन बना है इसके अंदर प्ल्यूमूल बनता है, एपिकोटाइल, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, सस्पेंसर। तो सारी चीज़ें इस मिडल जो है पार्ट से या फिर मिडल सेल से ही डिवाइड होकर के बनती हैं। दे टर्मिनल सेल फॉर्म द कोटिलीडन। जो टर्मिनल सेल है ये कोटिलीडन का निर्माण करती है। जैसे कि मोनोकोट नाम है इनका, तो इनको सिंगल कोटिलीडन होता है। जो बेसल सेल है ये केवल स्वेलअप होती है और जो है न्यूट्रिशन जो है ना इनलार्ज होकर के, बेसल सेल इनलार्ज होकर के और स्वेलअप करती है और कुछ न्यूट्रिशन प्रदान करती है। अभी इस यदि हम जो है ये जो 3 पार्ट हैं इसको इस डायग्राम के अंदर देखें कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना फॉर्म होती हैं, तो आप देखेंगे दैट मिडल सेल, ये जो मिडल जो है ना जो सेल थी उसने माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा जो सो मेनी सेल्स बनाई। तो ये पार्ट जो है रेड कलर की जो बाउंड्री दिखा रखी है, ये जो है रेड कलर की बाउंड्री ये बन जाती है। किससे? इस मिडल पार्ट से ये बाउंड्री बढ़ती है। और ये जो बेसल सेल है वो यहाँ पर दिखा रखी बेसल सेल, और ये कोटिलीडन है, दैट इज कोटिलीडन, ये कोटिलीडन है। अभी यहाँ पर मोनोकोट में कोटिलीडन को स्कूटेलम भी कहते हैं। सिंगल कोटिलीडन होता है दैट इज कॉल्ड स्कूटेलम, इसका स्पेशल नाम है स्कूटेलम। अब हम देखते हैं ये जो मिडल सेल के द्वारा जो एम्ब्रियो बनाया गया है दैट इज मेन एम्ब्रियो। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं? जहाँ पर जो स्कूटेलम है अटैचेज टू द एम्ब्रियो, जहाँ पर ये एम्ब्रियो के अंदर जो है ना अटैच करता है, इट इज़ कॉल्ड कोटिलीडन नोड। तो इसको कोटिलीडन नोड कहते हैं। ये कोटिलीडन नोड बनाता है, अर्थात जहाँ पर ये स्कूटेलम इस एम्ब्रियो के साथ में अटैच करता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड कोटिलीडन नोड। नाउ अबोव द कोटिलीडन, कोटिलीडन के ऊपर अबोव द कोटिलीडन देर आर some cells
there are some cells above the cotyledon that is called epicotyle, and above that epicotyle is called plumule, and plumule is covered by अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब कि जो है जिनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कोलियोप्टाइल, उसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। तो ये जो पार्ट है जो कोटिलिडन नोड के ऊपर का है, कोटिलिडन नोड के ऊपर का, तो दैट इज एपिकोटाइल, प्लूमूल एंड कोलियोप्टाइल बनाते हैं। जो कोटिलिडन नोड से बिलो मान नीचे का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, एंड बिलो द हाइपोकोटाइल प्रेजेंट द रेडिकल। रेडिकल क्या बनाता है, बाद में रूट में कन्वर्ट होता है। जैसे प्लूमूल शूट बनाता है, शूट माने पौधे का ऊपर का पार्ट बनाएगा, और रेडिकल पौधे की जड़ बनाता है। एंड रेडिकल आल्सो सराउंडेड बाय रूट कैप, यहाँ पर रूट कैप होती है, ये रूट कैप होती है, एंड दैट पार्ट रेडिकल एंड रूट कैप इज सराउंडेड बाय अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल कॉल्ड कोलियोराइजा। तो देखिए कोलियोराइजा है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल दैट सराउंड द रेडिकल, जो रेडिकल को सराउंड करता है तो उसको कोलियोराइजा कहते हैं। जो प्लूमूल को अनडिफरेंशिएटेड मास सराउंड करता है उसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। क्लियर? द बेसल सेल्स, these cells only somewhat nutritive in function, and the suspensor cell also formed from that part। ये जो पार्ट है जो कि मिडल सेल से बना है, उससे सस्पेंसर सेल भी बनती है। सस्पेंसर सेल, व्हाट आर सस्पेंसर सेल, जो हमने डाइकोट में देखी थी, जो कि जो है कोट जो एम्ब्रियो है उसको एंडोस्पर्म की तरफ धकेलती है। तो ये जो है, ये जो दिखाया गया है एक किस्म से क्या है, हमारा जो है मोनोकोट एम्ब्रियो दिखाया गया है। अब आगे हम देखते हैं दी बेसल सेल। बेसल सेल ये दीज आर कंज्यूम्ड एंड डीजनरेट, ये डीजनरेट हो जाती हैं। सम सस्पेंसर सेल आल्सो सम डीजनरेट, एंड द डायग्राम विल शोन एज। यहाँ से आप देखिए बेसल सेल और कुछ सस्पेंसर सेल हट गई, तो इस प्रकार का डायग्राम ये नज़र आता है। जो लेबलिंग है वो वही रहेगी लेबलिंग में, दैट इज स्कूटेलम, ये स्कूटेलम है। इसी प्रकार से ये जो है कोलियोप्टाइल है, प्लूमूल है, एपिकोटाइल है, और ये कोटिलिडन नोड है, ये हाइपोकोटाइल है, दैट इज रेडिकल और रूट कैप है, और यहाँ पर है ये कोलियोराइजा। तो इस प्रकार से ये मोनोकोट एम्ब्रियो आपको दिखाई देता है, मोनोकोट एम्ब्रियो। एंड हियर इन दिस डायग्राम आई एम टीचिंग यू दैट इन दिस डायग्राम, दैट इज ए डायग्राम ऑफ ए सीड। ये एक सीड का डायग्राम है, मोनोकोट सीड, मेज का डायग्राम। मेज मक्का के अंदर ऐसा होता है, मेज के अंदर। तो उसके अंदर क्या है, ए बिग पोर्शन, ये जो बड़ा जो पोर्शन है इसका बड़ा पोर्शन, वो तो एंडोस्पर्म होता है जिसके अंदर, एंड इट इज सराउंडेड बाय ए लेयर कॉल्ड द प्लूरोन लेयर। नेक्स्ट टू प्लूरोन इज द स्टार्च लेयर। तो ये जो बिग पार्ट है इसके अंदर एक किस्म से भोजन भरा हुआ है, और जो स्मॉल पार्ट है उसके अंदर ये एम्ब्रियो होता है। तो ये जो एम्ब्रियो है यहाँ पर देखिए, ये एम्ब्रियो यहाँ पर है, ये इसका स्कूटेलम है, और ये एम्ब्रियो दिखा रखा है, जैसे ये पार्ट यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखें कि मोनोकोट सीड के अंदर जो है ना मेजर पार्ट ऑफ द सीड कंटेन न्यूट्रिशियस टिश्यूज कॉल्ड द एंडोस्पर्म। तो ये न्यूट्रिशियस टिश्यू होते हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। तो इस प्रकार से ये जो एंडोस्पर्म है व्हेन इट जर्मिनेट, जब ये जर्मिनेट करता है तो दैट एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, एंड न्यूट्रिशन गो थ्रू दिस लेयर
एंड टू द स्कूटेलम। तो देखिए न्यूट्रिशन डायरेक्ट एम्ब्रियो को नहीं जाता है, पहले ये स्कूटेलम के पास में जाएगा न्यूट्रिशन, इसके बाद में फिर ये एम्ब्रियो को जाएगा, एंड देन एम्ब्रियो ग्रो एंड जर्मिनेट, और फिर एम्ब्रियो जर्मिनेट होगा, पौधे के रूप में जर्मिनेशन होगा। तो इस प्रकार से जो है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, दैट इज स्कीमेटिक डायग्राम। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम में किस प्रकार से जो है ना ये जो है मोनोकोट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।